दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब पर चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एस्ट्रोलॉजी पर, एक विशेष ज्योतिषी के बारे में कि क्या कहा है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्या कहा है उन्होंने योगी जी के लिए, क्या कहा है उन्होंने मोदी जी के लिए और क्या कहा है अगले कुछ समय भारत के लिए। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष शास्त्र को अंधविश्वास मानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्योतिष शास्त्र को तुक्का भी मानते हैं। मैं खुद कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर मेरा गहरा विश्वास है और उसके कई कारण हैं। किसी दिन ज्योतिष शास्त्र पर वीडियो बनाऊंगा तो इस बारे में डिटेल बात करूंगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र तुक्का है, जो लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक अंधविश्वास है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो इस साइंस से अज्ञानी है। उन्हें इस साइंस का ज्ञान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। मैंने खुद ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आज बात कर रहा हूँ एक अमेरिका में ज्योतिषी हैं जो भारतीय मूल के हैं, नरसिम्हा राव, उनके बारे में कि उन्होंने अगले कुछ समय के लिए क्या सलाह दी है। चुनाव में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये कहा था कि महायुति चुनाव जीत जाएगी, महायुति चुनाव जीत गई। उन्होंने एक और बात कही थी कि ये चुनाव महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार का पॉलिटिकल कैरियर का दी एंड कर देगा, उसके आसार नजर आ रहे हैं। मात्र 10 सीटें एनसीपी को प्राप्त हुई है, तो वो हालात तो मुझे सही होते दिख रहे हैं। दोस्तों इन्होंने एक और बात कही है कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, ये एक अलग बात है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अच्छी दशाएं अब शुरू होने वाली है। मतलब उनका गुड पीरियड शुरू होने वाला है और इनका कहना है कि अगले कई दशक तक राज्य और केंद्र में देवेंद्र फडणवीस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन एक बहुत खास बात कही है इन्होंने, और वो खास बात ये कही है कि 3 नेता ऐसे हैं जिनका बर्थ चार्ट ये कहता है कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब वो कौन 3 नेता हैं ये आप जानने को उत्सुक होंगे। पहला नाम है उसमें योगी आदित्यनाथ का। ये कहते हैं ये नरसिम्हा राव जी कि योगी आदित्यनाथ जी के बर्थ चार्ट में स्पष्ट योग है कि वो एक ना एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। कब बनेंगे फिलहाल इस बारे में बात हुई है। दूसरा नाम उन्होंने लिया है देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस का बर्थ चार्ट भी ये कहता है कि ये एक ना एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरा नाम लिया है उन्होंने अन्नामलाई, तमिलनाडु के अन्नामलाई का। इनका कहना है, हालांकि वो ये लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन इनका कहना है कि उनका बर्थ चार्ट जो मेरे पास है, यदि वो सही है तो वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है नरसिम्हा राव ने। दोस्तों इन्होंने एक और चीज कही है देवेंद्र फडणवीस के लिए। इन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस कई साल तक, अगले कई साल तक नहीं, कई दशक तक, मतलब 10, 20, 30 साल तक केंद्र में और राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही। इन्होंने कहा कि ये भाजपा के अगले चाणक्य होंगे। बिल्कुल अमित शाह की तरह इनके पास चाणक्य नीति है। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब शरद पवार ने
अमित शाह की चाल को पलट दिया, अजीत पवार को आने को एक बार मजबूर कर दिया था, तो ये देवेंद्र फडणवीस ही थे। भले ही उसमें अमित शाह भी मिले हुए थे, जिन्होंने दोबारा से अजीत पवार को अपने साथ ले आए और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया। तो ये ज्योतिषी नरसिम्हा राव जी कहते हैं ये भाजपा के अगले चाणक्य हैं। कौन? देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों एक चीज ये और कहते हैं कि मेरी सलाह है, उनकी सलाह है कि देवेंद्र जी को सरकार में ना उलझाया जाए, ना उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, ना उनको पार्टी केंद्र में मंत्री बनाया जाए। इनका कहना है कि देवेंद्र जी की कुंडली ये कहती है कि इनका पार्टी में उपयोग होना चाहिए, और ख़ास तौर से ये कहते हैं 2029 का चुनाव जीतने के लिए, और 2029 के बाद पार्टी को और आगे ले जाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए इनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का पार्टी में उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि ये भाजपा की इच्छा है कि वो उन्हें महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाए या उन्हें केंद्र में मंत्री बनाए या जैसे भी पॉलिटिकल हालात बने, लेकिन ये ज्योतिषी सलाह है, ये ज्योतिषी सलाह है कि देवेंद्र फडणवीस को सरकार में ना उलझाया जाए, वो पार्टी में एक बहुत सफल नेता होंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि ये देवेंद्र फडणवीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में भी हैं। संजय जोशी और देवेंद्र फडणवीस दोनों नाम है, और देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की भी पसंद है, अमित शाह की भी पसंद है और नरेंद्र मोदी की भी पसंद है। और मीडिया में ये रूमर भी थी कि इनको दिल्ली में एक मकान भी अलॉट हो गया है, एक फ्लैट भी आवंटित हो गया है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं। तो यदि ऐसा है तो ये ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि इनको आप सरकार में मत उलझाओ, चीफ मिनिस्टर मत बनाओ, केंद्र में मंत्री मत बनाओ, इनको पार्टी की कमान सौंपो। ये भाजपा को बहुत आगे ले जाएंगे और 2029 का चुनाव जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों आप ये कहते हैं राहुल गांधी के बारे में, इन्होंने चुनाव से पहले एक बात कही थी जो मैंने पढ़ा था कि जून ये जो निकल गया जून 2024 के लिए कि ये राहुल गांधी का बेस्ट एवर टाइम है, मतलब उनके पॉलिटिकल कैरियर का सर्वश्रेष्ठ टाइम है ये नरसिम्हा राव जी के हिसाब से। फिलहाल वो 99 सीटें जीत गए और उन्होंने खुशी भी ऐसे मना ली जैसे कि उन्हें 272 का आंकड़ा मिल गया हो, उनको सरकार उनके बन रही हो, इस तरीके से खुशी भी मना ली। और मजाक भी उड़ा खूब कि ये कहा गया कि लोगों ने राहुल गांधी को समझा दिया कि 99 सीटें 272 से ज़्यादा होती है। तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी का बेस्ट पीरियड तो निकल गया। हालांकि अभी इतना अच्छा पीरियड है कि कुछ कंसोलिडेशन प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे वायनाड में जीत लिया या कुछ और 1-2 सीटें जीत जाए। मतलब अभी समय तो अच्छा चल रहा है, लेकिन श्रेष्ठतम समय निकल गया और कुछ कंसोलिडेशन प्राइजेस ही जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेसी बहुत ध्यान से सुन ले, ये कहते हैं कि जून 2025, फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेसी बहुत कान खोल के सुन लें, ये कहते हैं कि जून 2025 के बाद राहुल गांधी का डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा, वो निचले पायदान की ओर चलते चले जाएंगे। तो राहुल गांधी की स्थिति होने जा रही है इन ज्योतिषी के हिसाब से। दोस्तों एक बात और ये बड़ी चिंताजनक कहते हैं, ये कहते हैं कि अगले कुछ महीनों में भारत को अस्थिर करने के बहुत बड़े षड्यंत्र होंगे और भारत में जो हिंदुत्व एकता है उसको डिवाइड करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। आपने लोकसभा में देखा, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर हिंदू एकता को तोड़ने का प्रयास हुआ।
तो ये कहते हैं अगले 2-3 महीनों में ये इन्होंने अभी 20-25 घंटे पहले ही वीडियो बनाया। ये कहते हैं कि अगले 2-3 महीनों में हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, मतलब कोई जातिगत मामला उठे या जो भी उठे, हिंदुत्व को डिवाइड करने का प्रयास होगा और भारत को अस्थिर करने का, भारत को डिवाइड करने का प्रयास हो सकता है। तो देश की सब जनता को, चाहे आप कांग्रेस भाजपा के समर्थक हो या भाजपा के विरोधी हो, यदि आप राष्ट्र की एकता के समर्थक हो तो आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है कि कोई आपको बहका ना दे, कोई आपको फुसला ना दे और आपको भारत विरोधी षड्यंत्रों में शामिल ना कर ले। तो ये इस बात के लिए चेतावनी देते हैं। दोस्तों, इनका कहना है आने वाला समय ऐसा है कि बस डेवलपमेंट पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा। आने वाला समय ऐसा है कि वो नेता कामयाब होगा जो रिलीजियस इश्यूज को और डेवलपमेंट इश्यूज को दोनों को उठाएगा, और जो इन दो में से किसी एक को इशूज को उठाएगा, अकेले रिलीजियस इशूज को या अकेले डेवलपमेंट इशूज को, वो पीछे हटेगा। तो आने वाले समय में ऐसा नेता होगा। तो अब ये कहते हैं कुंडली में, चार्ट के हिसाब से, कि मोदी जी की कुंडली ये कहती है कि इनका डेवलपमेंट पर फोकस बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस इश्यूज को ये बहुत कम उठाते हैं। और आपने देखा होगा मोदी जी ने 2013 से डेवलपमेंट शुरू किया और 2014 से लेकर अभी तक हम देखते हैं राम मंदिर का इशू हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तय हुआ। मोदी जी ने बाकी रिलीजियस इशूज को अपनी ओर से ठंडे वस्त्र में डाला। जब एक बार गौरक्षकों की बात हुई थी तो गौरक्षकों के लिए मोदी जी ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया था कि उस पर काफ़ी हिंदुत्ववादी नाराज हुए थे। लेकिन ये ज्योतिषी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की कुंडली ये कहती है कि ये डेवलपमेंट और रिलीजियस इश्यूज दोनों को फोकस करते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में मोदी जी बहुत कारगर नहीं होंगे। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस ज़्यादा कामयाब होंगे। दोस्तों, इन्होंने इस बात पर खास जोर दिया। इनका कहना है कि अगले कुछ समय में रिलीजियस इश्यूज बहुत उठने वाले हैं। तो ऐसे में जो नेता बस डेवलपमेंट पर फोकस करेगा उससे रिलीजियस ताकतें नाराज भी हो जाएंगी। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारत में हिंदुत्ववादी ताकतें कुछ ज़्यादा, जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कई परिसरों को लेकर कुछ विवाद उठा, तो दोनों पक्ष, मुस्लिम पक्ष भी या ईसाई पक्ष या हिंदू पक्ष, रिलीजियस इश्यूज उठेंगे और जो इनको इग्नोर करेगा, मान लो मोदी जी है, कोई भी है, इनको इग्नोर करेगा वो पीछे जाएगा। तो लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी साथ लेकर चलना होगा। तो ये कहते हैं ज्योतिषी कि वो नेता सफल होगा जो डेवलपमेंट की बात भी करेगा, जो रिलीजियस इश्यूज की बात करेगा। और कुंडली के आधार पर ये कहते हैं मोदी जी रिलीजियस इश्यूज को कम फोकस करते हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष ये है कि आने वाले समय में मोदी जी कम कारगर साबित होंगे भारत को आगे ले जाने में, भाजपा को आगे ले जाने में। और देवेंद्र फडणवीस और योगी जी की कुंडली ये फोकस करती है कि ये रिलीजियस इश्यूज भी उठाएंगे और ये डेवलपमेंट इश्यूज भी उठाएंगे। तो ये दोनों भाजपा को आगे ले जाने में सफल होंगे। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं और भी जो ज्योतिषियों की बातें आएंगी उनसे आपको अवगत कराता रहूँगा। मैं फिर बता दूं जिनकी बातें मैंने बताई हैं, ये ज्योतिषी हैं नरसिम्हा राव, अमेरिका में रहते हैं। और फिलहाल इन्होंने जो कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। बात यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार करने से पहले फिर कह रहा हूँ, रोजाना की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार।